ये डी के शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि कर्नाटक में वहाँ की जनता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस शासन द्वारा किया जा रहा है, अब उस पर लगाम लगे और जनता को सुविधाएं जिसकी वो हकदार है वो कर्नाटक में उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि टीएमसी क्यों, जितनी भी विपक्षी दल हैं सब इस समय अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रहे हैं और उनका एकमात्र जो काम है वो रचनात्मक राजनीति करने के बजाय केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर या भाजपा पर केवल आरोप लगाना उनका काम रह गया है। और भारत जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति पर बढ़ रहा है, ये इन पार्टियों को बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए इनके यहाँ अंतर्द्वंद अंतर्कलह है। कौन छोड़ के जाएगा, कौन आएगा, बवाल इनकी पार्टी में मचा हुआ है। देखिए, ममता बनर्जी अपनी करारी हार से बौखला गई हैं, हताश है, बदहवास है, निराशा है और उस कुंठा को कहाँ खोलें। तो टीएमसी के जो लोग हैं, चाहे वो कल्याण बनर्जी हों या अभिषेक बनर्जी हों, वो नाटक करते हैं और ममता बनर्जी आज जो प्रोटेस्ट का ड्रामा करेंगी उस ड्रामे का कोई असर कहीं पर पड़ने वाला नहीं है। वो अपनी पार्टी को संभालें, जहाँ जो कुशासन उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, जनता आज उनसे जवाब मांगती है। ठीक नहीं चल रहा, फूट देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी द्वारा विधायकों की बैठक बुलाए जाने पर सभी विधायक नहीं पहुंचने में कुछ विधायकों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। देखिए, टीएमसी क्यों, जितनी भी विपक्षी दल हैं सब इस समय अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रहे हैं और उनका एकमात्र जो काम है वो रचनात्मक राजनीति करने के बजाय केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर या भाजपा पर केवल आरोप लगाना उनका काम रह गया है। और भारत जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति पर बढ़ रहा है, ये इन पार्टियों को बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए इनके यहाँ अंतर्द्वंद अंतर्कलह है। कौन छोड़ के जाएगा, कौन आएगा, बवाल इनकी पार्टी में मचा हुआ है। सर, जो संदीपन साहा हैं टीएमसी के विधायक, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं पार्टी से निकाले जाने के बाद। देखिए, जो कुछ उन्होंने कहा वो टीएमसी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है और जनता ने उसका माकूल जवाब टीएमसी को दिया है। तो टीएमसी को समझना चाहिए कि विपक्ष में रहें तो रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करें। अनर्गल ड्रामेबाजी करने से उनका खुद का नुकसान होने वाला है। सर, नीट मामला गरमा गया। जब दिग्विजय सिंह ने नीट यूजी एग्जाम डिमांड को लेकर रेजिग्नेशन मांगा है प्रधानमंत्री को, उन्होंने कहा अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उन्होंने कहा सो मिस्ड विद द फेलियर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान दैट ही हैज टेकन ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये मामला गंभीर है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और जो भी आवश्यक कदम है सरकार उन सारे कदमों को उठा रही है। पार्लियामेंट्री पैनल जो बनाया गया है कमेटी का, वो भी क्लीन चिट नहीं देने वाली है प्रधानमंत्री और उनकी टीम को लेकर। देखिए, ये इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी मामला प्रकाश में आया सरकार में उच्चतम स्तर पर उसका संज्ञान लिया गया और समय रहते सारी आवश्यक कार्रवाई की गई। अब बेवजह इस मामले को तूल दे करके वो इसको राजनीतिक मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ऐसी खबरें सामने आने की 3 जून यानी कल के दिन शाम 4 बजे कर्नाटक भवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है डी के शिव कुमार के शपथ ग्रहण। देखिए, डी के शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि कर्नाटक में वहाँ की जनता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस शासन द्वारा किया जा रहा है, अब उस पर लगाम लगे और जनता को सुविधाएं जिसकी वो हकदार है वो कर्नाटक में उसको मिलनी चाहिए। सर, टीवी के एक नेता है कि माय पॉलिटिक्स लाइक माय क्लॉथ विल बी ब्लैक एंड वाइट।
देखिए, जो कुछ उन्होंने कहा वो सामने आएगा। राजनीति में कुछ भी चीज़ छुपती नहीं है और समय आने पर जनता उनके सरकार के कार्यों की भी समीक्षा करेगी। एक दो हो रहे हैं इससे। अन्नामलाई का मैंने हटा रहा हूँ ना, अन्नामलाई वाले मैंने पूछना ये बेटा देना मेरी, ये रक्षा वाला भी को मतलब तो है ये नहीं। हटा देना वाले को बोलिए। सर, योगी जी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा गाय हमारी माता है, पशु नहीं। मौलानाओं पर सीएम योगी ने बरसते हुए कहा कि गाय कोई पशु नहीं है, वह हमारे लिए माता है। देखिए, गाय का हमारे सनातन में बहुत ऊंचा स्थान है। हम गौ को माँ का दर्जा देते हैं और जिस प्रकार से माँ हमारी देखभाल करती है उसी प्रकार से गौ अपने दूध से, अपने गोबर से और अन्य चीज़ों से रक्षा करती है। तो इसलिए गौ माता को गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए, ये बात सही है। देखिए, ममता बनर्जी अपनी करारी हार से बौखला गई हैं, हताश है, बदहवास है, निराशा है और उस कुंठा को कहाँ खोलें। तो टीएमसी के जो लोग हैं, चाहे वो कल्याण बनर्जी हों या अभिषेक बनर्जी हों, वो नाटक करते हैं और ममता बनर्जी आज जो प्रोटेस्ट का ड्रामा करेंगी उस ड्रामे का कोई असर कहीं पर पड़ने वाला नहीं है। वो अपनी पार्टी को संभालें, जहाँ जो कुशासन उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, जनता आज उनसे जवाब मांगती है।